समझ कर दें कि आप किसको वोट दे रहे हैं, किसको जिता रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। और मीडिया जगत के नवजात प्रशिक्षु तो नहीं, लेकिन मैं कहूंगा कि नौजवान हस्तियां जो कि चुनाव के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है, और शायद इसीलिए आज हमारे बीच दीक्षा निगम जी अपने मित्र सहयोगी ऋषिता के साथ रशिता यादव यहां पर हैं। दोनों ही लड़कियां बहुत ही शार्प और मेहनती जर्नलिस्ट हैं, और इन्होंने हमसे भी काफी कुछ चीजें पूछने की कोशिश की, जानने की इच्छुक। मैं इनसे बात करके मुझे ऐसा लगा कि यही है वो देश का कल का भविष्य जिसकी कल्पना हम सभी करते हैं, और शायद इसी को ध्यान में रख करके बड़े बड़े अच्छे लेखकों ने लिखा था कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ द नेशन। मैं अपनी उत्सुकता बस कुछ एक चीजें जरूर जानना चाहूंगा, जो कि मैं सीधा सवाल पूछता हूं। दीक्षा जी, पहले तो आप ये बताएं कि अपने नाम के अनुरूप आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और कहाँ तक हुई है? मैंने ग्रेजुएशन नवयुग कन्या महाविद्यालय से किया। ITI मैंने ये चारबाग से किया, और मास ऑफ कॉम मैंने LU से किया। इस क्षेत्र में जाने के आपके कारण क्या है? क्यों आपने चुना? आमतौर से तो लड़कियां व्हाइट कॉलर जॉब खोजती हैं कि सॉफ्ट ऑप्शन के काम मिल जाए, जैसे कंप्यूटर, मास्टरी। वैसे तो लड़कियां आजकल हर फील्ड में आ रही हैं, लेकिन फिर भी पत्रकारिता ही आपने क्यों चुना? पत्रकारिता एक बहुत ही अच्छा पेशा है, मुझे अच्छा लगता है, और मुझे इसमें आगे करियर बनाना है, बड़ा नाम बनाना है, इसलिए। इसको पेशा मानती है या पैशन मानती है आप? पैशन है मेरे लिए, एक जुनून जिसे कहते हैं वो है मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस पूरे चुनाव को आप कवर कर रही हैं जी। चुनाव के दौरान जो लखनऊ की फिजा है और जो पार्टियों की हालत है जी, और जो दल बदल की परिस्थितियां चल रही हैं, आप भी इसको देख रही होंगी जी। और मुझे एक ही जानना है कि आप क्या सोचती हैं कि चुनाव पद्धति होनी कैसी चाहिए और आज की हालत क्या है? चुनाव पद्धति तो अच्छी होनी चाहिए, जनता के हित में काम होना चाहिए, लेकिन जो सरकार चली है वो सबके अंदर कमियां होती हैं और सबके अंदर अच्छाइयां भी होती हैं। तो इस सरकार के भी अंदर कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई। मैं ये नहीं कह रही कि ये जो सरकार अभी मौजूदा चल रही है वो बुरी है। हाँ, ये है कि कुछ कमियां ऐसी हैं जो रह गई हैं, और अगर आने वाले समय में ये सरकार बनती है बीजेपी की, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो कमियां रह गई हैं उसे पूरा करें योगी जी। आप मानते हैं ना कि कमियां रह गई हैं, लेकिन सरकार की नियति अच्छी है, काम अच्छे हैं, आम आदमी तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। पूरी तरह से नहीं पहुंच रहा है, लेकिन हाँ ये है कि पहुंच रहा है। पर मैं ये चाहती हूँ कि पूरी तरह से पहुंचे, और योगी आदित्यनाथ जी इस पर विशेष रूप से ध्यान दें। आप छोटे में बात करिए कि क्या उन छोटी कमियों को वजह से कह दिया जाए कि योगी जी आप वापस जाओ, या योगी जी को रहने का आशीर्वाद दे देश की जनता और योगी जी को रहने दिया जाए मुख्यमंत्री के तौर पर, ताकि वो जो आपकी मंशा का अनुरूप है बचे हुए कामों को कर सके? जो बचे हुए काम है वो मुझे लगता है उन्हें पूरा करना चाहिए। जो छोटी छोटी योजनाएं हैं जो लोगों तक, जो गरीबों तक नहीं पहुंच रही हैं, मुझे लगता है उन तक पहुंचनी चाहिए। वो डिजर्व करते हैं वो गरीब लोग, और मुझे लगता है कि उन्हें इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। मुझे यह मानना होगा कि कहीं न कहीं आप बिना किसी भेदभाव या लगाव के ये मानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कि योगी जी के नेतृत्व में चल रही है वो अच्छा काम कर रही है, कुछ कमियों के बावजूद भी बाकी पार्टियों से अच्छा काम कर रही है, इसको लिए ये चुनाव जीतना चाहिए। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि हाँ, चुनाव जीतना चाहिए। अब सरकार किसकी बनेगी तो जनता तय करेगी, लेकिन हाँ एक काम है जो बीजेपी की सरकार में बहुत अच्छा हो रहा है। वो काम ये है कि महिलाएं जो सुरक्षित नहीं थी किसी दूसरी पार्टी में, वो सुरक्षित हैं। तो मुझे लगता है इस पे योगी जी को और जोरदार काम करना चाहिए, और इस पे और भी ध्यान देना चाहिए। जो पुलिस वाले लोग हैं वो इस पर भी ध्यान नहीं दे रहे, तो मुझे लगता है उन्हें भी सशक्त होना चाहिए महिलाओं के प्रति। जैसा कि आपका नाम है उसी के अनुरूप मैंने शुरू किया था इंटरव्यू। अब ये बताइए कि क्या शिक्षा के क्षेत्र में और क्या कुछ करने की जरूरत है, और शिक्षा में भी बताइए कि दूसरी पार्टियों की शिक्षा नीति कैसी थी और इनकी नीति कैसी है?
शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में इनकी नीति अच्छी रही, लेकिन कहीं ना कहीं मैं फिर कहूंगी कि कमियां रह गई हैं। ये रोजगार पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मुझे लगता है इनको रोजगार पर ध्यान देना चाहिए। जो लोग अच्छे से पढ़ लिख रहे हैं उनको नौकरियां प्रदान करनी चाहिए। आखिरी सवाल जी, कि अब वोटिंग का दिन शुरू हो जाएगा। 10 तारीख से वोटिंग शुरू होगी और अगले 7 तारीख तक चलेगी। 10 को फिर आ जाएगा वोटिंग का रिजल्ट। आप वोट देने के बारे में मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से आप क्या प्रेरित करेंगे, क्या कहेंगी कि किसको वोट दिया जाए और कैसे वोट दिया जाए? पूरे लोग घर से निकले या घर से ही कैसे करें? कुछ थोड़ा आपका जनता को संदेश दीजिए, उत्तर प्रदेश की जनता को। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोरोना चल रहा है तो जो चुनाव आयोग है उन्हें भी पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। जो 10 मार्च से लेकर 7 तक का टाइम रखा है तो मुझे लगता है उसको थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, ताकि जनता दूर दूर वहां जाकर वोट कर सके और अपने आप को भी सुरक्षित रख सके। और जिसको भी वोट दे देख समझ कर दें कि आप किसको वोट दे रहे हैं, किसको जिता रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। और आपको वोट देना होगा तो किसको देंगी? मैं क्लियर नहीं कर सकती कि मैं किसको वोट दूंगी या किसको जिताऊंगी, लेकिन आपके परिवार का रुझान किधर है? मेरे परिवार का रुझान ये तो मुझे अभी नहीं, खुद भी नहीं पता। और मेरा वोट किसको जाएगा? जनता का, उत्तर प्रदेश की जनता का रुझान किधर दिख रहा है, क्योंकि आप पूरा पर्यवेक्षक कर रही हैं? जनता का रुझान तो ज्यादातर बीजेपी की तरफ ही दिख रहा है। जितना मैंने अभी तक कवरेज किया है, जनता तक मैं जा रही हूँ या मैं अपने फेसबुक पे भी अपलोड करती रहती हूँ, तो लोगों का रुझान बीजेपी की तरफ ज्यादा है। मुझे लगता है कि दीक्षा का भी रुझान भाजपा की तरफ ही है और अब इसमें कोई संशय नहीं रह गया है। बाकी तो जनता को तय करना है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। दयाशंकर दुबे के साथ उनकी बिटिया ऋषिता, लखनऊ से वापस स्टूडियो। धन्यवाद आपका।